कानूनी सालाना फीस गैर कानूनी सालाना फीस। जहाँ सरकारी स्कूल नापैद हो चुके हैं, ऐसे में वालिदैन रुख करते हैं निजी स्कूलों का, और प्राइवेट स्कूलों में उनको इस मजबूरी के तहत कुछ ऐसी फ़ीस भी अदा करनी पड़ जाती है जो कि गैर कानूनी होती है। आज की हमारी वीडियो भी इसी बारे में है। तालीम हम आपसे नगद पर खरीद रहे हैं, आप हमें पढ़ाओ। ये येलो डे, मैंगो डे, कलर डे, ये होली कल्चर, ये सारी चीज़ें हिंदुओं के हमारे अंदर राइज नहीं करो। गैर कानूनी सालाना फीस गैर कानूनी सालाना फीस। फीस बच्चों से मांगने का कोई कानूनी तौर पर जुर्म है। बच्चों को ये भी बताना कि आपने फीस नहीं दी। 3 महीने तक बच्चे को ना आप उसको स्कूल आने से रोक सकते हैं, ना आप उसका कोई एग्ज़ाम रोक सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप वो भी कर रहे हैं। लेट फीस, भाई हम कोई बिजली का बिल भर रहे हैं, कोई हमने तुमसे कर्ज लिया हुआ है, एडवांस फीस दे रहे हैं, तो लेट फीस भी गैर कानूनी है। अभी हमने 23 तारीख को डीजी ऑफिस के सामने मुजाहरा किया था। मुजाहरा करने के बाद हमने सर्कुलर इशू कराया, उस सर्कुलर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कवानीन, जैसे नदीम भाई ने कहा था, हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है हमारा, वन सिंगल पॉइंट एजेंडा, तुम कानून पे अमल करो बस। कई मरतबा मेरा मुनाजरे हुए हैं स्कूल वालों के साथ, कभी टीवी पे कभी कहीं पे, लंबी लंबी तकरीरें कहते हैं। मैं जवाब में एक जुमला कहता हूँ कि इसमें से कानूनी कौन सी चीज़ है वो बता दो खाली, और इसका जवाब नहीं होता उनके पास। इस सिलसिले में डायरेक्टरेट जनरल स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स के डायरेक्टर जनरल सलमान रज़ा साहब से भी हमने उनका मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया। देखें, ये वैसे तो केपीएस के हवाले से कल मुझे बहुत ही शिकायतें मौसूल हुई, फिर छोटा सा एहतजाज भी आज हुआ है, मगर ये डायरेक्टिव असल में पूरे सिंध के हवाले से है। और मगर ये कि केपीएस को मैंने 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, इसका माने यही है कि जो मैंने पहला अपना सर्कुलर निकाला था, ये उसी की तसलसल में मैंने ये सेकंड अपना निकाला है। और जो भी इदारा इन 7 दिनों के बाद किसी भी एनोमली में पाया गया या बेज़ाब्तगी में पाया गया, उसके ख़िलाफ़ मैं सख्त कार्रवाई करूँगा, चाहे मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े। मैं किसी से भी नहीं डरता, और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से जो है मुझे उम्मीद है कि इसमें मुझे कामयाबी हासिल होगी। और ये जो माफिया टाइप लोग हैं जो इस तालीमी माहौल में सिर्फ उनका मकसद तालीम देना नहीं है, उनका मकसद बिज़नेस है, एक छोटी पैमाने पे बिज़नेस है, और उससे वो कई करोड़ रुपए या अरब रुपए कमा लेते हैं बच्चों को, और बच्चों को भी अजियत देते हैं, उनका भी इंसल्ट करते हैं, माँ बाप पे भी बोझ बनते हैं। तो अब ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद मैं सख्त इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। यानी 3 तारीख को मैंने ये सर्कुलर निकाला है, यानी आफ्टर 10 अक्टूबर इंशाल्लाह 11 से मैं रैंडमली किसी भी इदारे में विज़िट करूंगा, और जहां भी मुझे बेज़ाब्तगी मिली तो मैं वहाँ पे जो है सख्त इक़दाम लूँगा, चाहे मुझे वो कॉलेज या स्कूल सील भी करना पड़े तो मैं उससे दरेक नहीं करूँगा और उसको सील करूँगा, उस तालीमी इदारे को। बहुत हो गया, और ये तलबा के साथ भी ज़्यादती करते हैं, मार पीट तशद्दुद करते हैं, और वालिदैन को भी इतने महंगाई के दौर में वो खून चूसने के मुतरादिफ है कि वो फ़ीसें इतनी हाई कर रहे हैं, और कि बेज़ाब्तगियों की इंतहा कर दी है। ये सब ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह। 11 तारीख से मैं इस पे बाकायदा वॉर फुटिंग पे जो है इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है।
یہ بتائیں کہ ابھی جو سلسلہ جاری ہے یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اب کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا؟ کیونکہ زائد فیسیں بھی لی جا رہی ہیں، جو سالانہ اضافے کیے جا رہے ہیں وہ بھی غیر قانونی ہیں، اور اسی طریقے سے اینول فیس بھی غیر قانونی طور پہ لی جا رہی ہے، تو اس پہ اب آگے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا آپ کی طرف سے؟ آج ہم نے یہ کراچی پبلک اسکول کے سامنے مظاہرہ کیا ہے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو اپریل میں ہم سے فیس لی ہے اینول فیس، جو اکتوبر میں فیس مانگ رہے ہیں اینول فیس، جو ہم سے لیٹ فیس لیے، جتنی بھی لیٹ فیسز لی ہیں پچھلے ایک سال میں، جو ہمارا 5% سے زیادہ اضافہ کیا ہے، یہ سب مائنس کر اکتوبر اور نومبر کے واؤچرز ایشو کیے جائیں. 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں ہم کراچی پبلک اسکول کی انتظامیہ کو کہ 48 گھنٹے کے اندر اگر پیرنٹس کے پاس ای میل کے اوپر نیا واؤچر نہیں آئے گا تو ہم پھر یہاں سے جا کر ڈی جی آفس اور پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کریں گے اور کورٹ میں پٹیشن بھی کریں گے.